ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोख बचा और भी। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमहों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के इस एपिसोड 9 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, किसी भी सल्तनत की सबसे कमज़ोर कर देने वाली बात होती है कि जब उसमें नमक हराम और गद्दार पैदा हो जाएं, क्योंकि गद्दारी और नमक हरामी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है और ये गद्दारी की बीमारी इंसान के अंदर जलन, हसद और नफ़रत की वजह से पैदा होती है। मगर इतिहास गवाह है कि गद्दारों का अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ही वाक़ये के बारे में बताऊंगा जो इतिहास के किताबों में कहीं बंद कर दिया गया है। इस वाक़ये को मीर हुसैन अली किरमानी ने अपनी किताब द रेन एंड हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है, जिसको बाद में कर्नल विलियम माइल्स ने ट्रांसलेट किया था और पब्लिश किया था। दोस्तों, वाक़या बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ आ सके। चलिए वाक़या शुरू करते हैं। जब बहादुर खान साहब की शहादत हुई और बेंगलोर पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, उस वक्त पूरी मैसूर फ़ौज के अंदर एक गुस्सा तामीर हो गया था और सुल्तान के गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने हर तरफ गद्दारों को पकड़ने की एक मुहिम चला दी, क्योंकि उनके हाथ एक आदमी लगा था जो खुफिया खबर अंग्रेज़ों को ले जा रहा था। उस ख़त के मुताबिक बहुत सारे गद्दारों के नाम पता चले, लेकिन उन गद्दारों के नामों में कृष्णराव का नाम नहीं आया था। कृष्णराव सुल्तान का ख़जानची था और वो सिपाहियों की तनख्वाह देने के बहाने बेंगलोर से श्रीरंगपट्टनम वापस भाग गया। बहादुर खान साहब की शहादत के बाद सुल्तान के जलाल का आलम ऐसा हो गया था कि उन्होंने हुक्म दिया कि अनकप्पा नायर और अंग्रेज़ी ऑफिसर जिनको इन मुहिम में पकड़ा गया है उन सब के सर काट दिए जाएं। इसी के साथ एक और जोगी पंडित जो अरकोट सूबे का नायब था और इसको सुल्तान ने खुद राजा रामचंद्र के टाइटल से नवाजा था और ये अंग्रेज़ों के आने से पहले बेंगलोर सूबे का श्रेष्ठदार बनाया गया था। मगर इस नमक हराम को ये इज़्ज़त राज ना आई और इसने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया कि गद्दारी करके मैं किसी तरह से आपको बेंगलोर के किले में अब दाखिल करवा दूंगा। मगर इसको भी सुल्तान के फ़ौजियों ने गिरफ़्तार कर लिया और इसको सज़ाए मौत दी गई, जिसके बाद इसका सर काट के इसकी लाश को किसी गंदी जगह पे फेंका गया। साथ ही साथ इसी दौरान कई पालेगारों को भी सज़ाए मौत दी गई। सुल्तान को अब इस पालेगार वर्ड से ही नफ़रत हो गई थी और अब उन गद्दारों को सुल्तान से रहम की उम्मीद करना बेकार था। सुल्तान इसी दौरान जब अंग्रेज़ी फ़ौज पे फुल स्केल अटैक करने की एक प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास एक जासूस आया जिसने ऐसा दिखाया बाहरी लोगों को कि वो बहादुर खान साहब की शहादत का गम बताने के लिए आया है। मगर उस जासूस ने बहुत ही चालाकी से सुल्तान को एक पैगाम सुनाया जो सुल्तान के अम्मी हुजूर ने खुद उसको श्रीरंगपट्टनम से भेजा था। उस जासूस ने कहा कि हुजूर कृष्णाराव ने कई गद्दारों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची है और बहुत जल्द ये गद्दार आपकी सल्तनत के मरकज़ और आपके घर श्रीरंगपट्टनम पर कब्ज़ा करने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी फ़ौज बॉम्बे की तरफ से खुद कुंडी राव श्रीरंगपट्टनम लेके आ रहा है। आप यहाँ बेंगलोर के पास अंग्रेज़ों से लड़ रहे होंगे और वहाँ श्रीरंगपट्टनम पे कृष्णाराव और उसके अंग्रेज़ी दोस्त कब्ज़ा कर लेंगे, और क्योंकि आपकी पूरी फैमिली किले में मौजूद है, अंग्रेज़ और गद्दार सबसे पहले उनको गिरफ्त में लेंगे। सुल्तान ने जैसे ही ये खबर सुनी वो परेशान हो गए और उन्होंने फ़ौरन सैयद साहब को बुलवाया और उन्हें 1000 सिपाहियों के साथ फ़ौरन श्रीरंगपट्टनम जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि उन गद्दारों को गिरफ़्तार करके उनको सज़ाए मौत दे दी जाए इमीडिएटली। सुल्तान का हुक्म पाकर सैयद साहब ने फ़ौरन श्रीरंगपट्टनम के लिए रवाना हुए और मकरी और रुआईदुर्ग के जंगलों से होते हुए वो आधी रात को श्रीरंगपट्टनम के किले के पास पहुँचे। किले में दाखिल होने से पहले उन्होंने काफ़ी सिपाहियों के किले के हर दरवाज़ों पर तैनात कर दिया और ख़ुद कुछ लगभग 500 सिपाहियों के साथ फ़जर की अज़ान के बाद किले के मेन दरवाज़े पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे दरवाज़े पे दरबान को आवाज़ लगाई। सैयद साहब को लगा कि कृष्णाराव ने ऑलरेडी दरवाज़ों पे तैनात सिपाहियों को बदल दिया होगा, मगर उन्होंने देखा कि किले के अंदर असद खान रिसालादार हैं और जैसे ही उन्होंने सैयद साहब की आवाज़ सुनी वो दौड़ते हुए फ़ौरन किले का दरवाज़ा खोल दिए। सैयद साहब और उनके साथ 500 सिपाही बड़ी ही खामोशी के साथ किले में दाखिल हुए और दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। इसके बाद सैयद साहब ने सुल्तान के अम्मी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें सलाम अर्ज़ करने के बाद उन्हें सुल्तान के दिए हुए हुक्म के बारे में बताया और फिर अम्मी हुजूर से भी इजाज़त लेने के बाद सैयद साहब ने एक चौबदार को कृष्णाराव के घर भेजा, इस हुक्म के साथ कि वो फ़ौरन अम्मी हुजूर की खिदमत में हाजिर हो। और जब वो चौबदार कृष्णाराव के घर गया और उसने कृष्णाराव को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा तो कृष्णाराव ने बड़े ही घमंड के साथ एक जवाब दिया कि सैयद साहब की कोई औकात नहीं मुझ पे हुक्म चलाने के लिए और मैं कहीं नहीं आऊँगा।
कृष्णा राव का ये जवाब लेकर जब वो चौबदार सैयद साहब के पास वापस आया और उसने सारी बात बता दी तो इमीडिएटली सैयद साहब ने फ़ौरन अपने साथ कुछ सिपाही लेकर कृष्णा राव के घर जा पहुँचे। तब तक कृष्णा राव और उसके भाइयों ने घर के दरवाज़ों को बंद कर लिया था। सैयद साहब ने वहाँ पहुँचकर हुक्म दिया कि दरवाज़ों को खोलकर सरेंडर करें, मगर उन लोगों ने दरवाज़ों को नहीं खोला। इसलिए सैयद साहब ने दरवाज़ों को तोड़वा कर जब अंदर कृष्णा राव को गिरफ्तार करने के लिए दाखिल हुए तो उसने सैयद साहब के लोगों पर हमला कर दिया। इसी मुठभेड़ में कृष्णा राव और उसके भाइयों को मार दिया गया। लेकिन कृष्णा राव ने मरते मरते एक बात कही कि मैंने एक ऐसी आग लगा दी है जो सुल्तान की मौत से ही बुझ सकती है। अब ये कहकर कृष्णा राव मर गया और उसकी लाश को एक गंदी जगह पे फेंक दिया गया। और फिर कृष्णा राव की बीवी ने सुल्तान की अम्मी हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर उनसे पनाह मांगी और अम्मी हुजूर ने उसकी ये गुजारिश कबूल की और उसको अपने पास रख लिया। दोस्तों, इसी किताब की एक और रिवायात में कहा जाता है कि वो कृष्णा राव की बीवी ही थी जिसने सबसे पहले अपनी पति की गद्दारी की खबर सुल्तान की अम्मी हुजूर के पास भिजवाई थी। और उसी खबर के चलते पता चला कि कृष्णा राव और तिरमल राव सुल्तान की फैमिली पे अटैक करके उन लोगों को या तो गिरफ्तार कर लेते या शहीद कर देते। और अगर एक दिन भी सैयद साहब अगर श्रीरंगपट्टनम लेट आते तो शायद सुल्तान की पूरी फैमिली ख़तरे में पड़ जाती। इस पूरे वाक़ये के बाद सैयद साहब ने कृष्णा राव के घर की तलाशी भी ली, जहाँ से बहुत सारा पैसा बरामद किया गया। जब ये सब वाक़यात हो रहे थे तो सुल्तान बेंगलोर के पास थे, मगर उन्होंने कुमरुद्दीन को 10,000 की फ़ौज देकर यह हुक्म दिया कि जितना हो सके अंग्रेज़ों पर हमले जारी रखे जाए और ख़ुद सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।